एक 25 साल की लड़की शादीशुदा महिला थी और एक गुमटी बना रखी थी। उस गुमटी पर अपना खुद का काम करती थी। चाय की दुकान थी, उसी पर नमकीन की थैली टंगी हुई थी। बिस्कुट के पैकेट जो होते हैं वो एक डिब्बे में रखे होते थे। भगोने थे जिनमें चाय बनाती थी, उनमें दूध होता था, किसी में पानी था। एक छोटा सा अपना काम करती थी। वहाँ लोग आते थे, चाय पीते थे और उसने एक छोटा सा काउंटर बना रखा था जिसमें पेड़े रखे थे, कुछ खाने की चीज़ें होती थी। वहाँ चाय बनाते हैं और जो लोग आते हैं वो चाय पीते हैं, लेकिन महीनों बैठते हैं, उनकी नज़र सिर्फ उस लड़की पर होती थी, न कि चाय पीने पर, क्योंकि लड़की की उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी छोड़कर यहाँ पर एक चाय की दुकान चलाती थी। दोस्तों, आज का घटनाक्रम इसी से रिलेटेड है। एक महिला जो अपने पति से थोड़ा अनबन होने के कारण अपनी मायके में रहती है और वहाँ रहकर अपना गुजारा करती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का एक ज़िला पड़ता है रोहतास, और यहाँ पर एक ये लड़की थी, इसकी शादी होती है, इसकी एक माँ होती है और माँ और बेटी दो ही होते हैं। शादी होती है, शादी के लगभग 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल बाद आए दिन 3 साल तक जब शादी हुई थी तब से लगभग 3 साल जब रहती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था पति से और पति पत्नी के बीच में। ये जो लड़की होती है इसका नाम ज्योति होता है और जो पति होता है इसका नाम विक्रम होता है। ये दोनों, ये जो विक्रम होता है इसका किसी लड़की के साथ अफेयर था, चक्कर चल रहा था, और जो ज्योति होती है ये बात को जान लेती है तो घर में वही कलेशबाजी, रोज़ का झंझट चलता रहता है। 3 साल तक तो गाड़ी खींचती है। उसके बाद ये जो लड़की होती है ये अपनी छुट्टी कर अपने गांव आ जाती है, अपनी माँ के पास आ जाती है और इससे बोल देते हैं, जो ज्योति होती है बोल के आती है, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। ऐसी बातें होती हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, चली जाती है। यहाँ आकर ये एक दुकान खोलती है, अपनी माँ के पास रहती है पहले तो। अब माँ बोलती है कि बेटी अभी तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है और तुम ऐसे रहोगी तो लोग उंगली उठाएंगे। ऐसा करो कि कुछ ऐसा काम कर लो जिससे लोग भी तुम्हें बुरी नज़र से ना देखें और कोई उंगली ना उठाए और हम भी बने रहे तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ काम कर लो। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने अपना दिमाग चलाया। अब वो धीरे धीरे एक गांव के बगल में ही, जहाँ से रोड मुड़ती थी उसके गांव के लिए, वहाँ पर एक तिराहा था। तो अब उसके भाई जो परिवार के और लोग होते हैं गांव पड़ोस में, उन लोगों से मिलकर उसने वहाँ पर एक दुकान बनाई और दुकान चाय की बनी। चाय की दुकान थी, उसमें थोड़े पेड़े रखती थी, पेड़े बनाती थी और बिस्कुट होते थे, नमकीन होती थी, नमकीन की थैली टंगी होती थी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह ये सब रखती थी अपनी, क्योंकि चाय की दुकानों पर अक्सर ऐसा होता है, मिलता है सब। अब ये अपनी चाय की दुकान तो चलाती है। एक दिन का वाक़या है कि वहाँ पर 3 लोग आते हैं। शाम का टाइम था, 7 बज रहे थे और ये 3 लोग आते हैं बाइक से और आकर बाइक स्टैंड मारते हैं और खड़ी कर देते हैं और उतरते हैं नीचे, बैठ जाते हैं टेबल पर। टेबल रखी थी, बेंचें पड़ी थी, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी पड़ी थी, बैठ जाते हैं लोग। अब ये तीनों जब बैठते हैं तो आवाज़ मारते हैं कि 3 डिस्पोजल दे दो, तो 3 डिस्पोजल वो दे देती है। बोलती है कि 3 नमकीन की पुड़िया भी दे दो, तो नमकीन की पुड़िया भी देती है। अब जब ये लोग बोलते हैं कि पानी भी दे दो, तो वो बोलती है कि आप क्या करोगे, तो वो बोलते हैं, उनमें से एक बोलता है कि शराब पिएंगे, पीने के लिए बैठे हैं। तो वो साफ इनकार कर देती है, इग्नोर करती है उनकी बात को, बोलती है कि यहाँ पर शराब पीना मना है। उसने एक छोटे से कागज़ पर जो कॉपी का टाइटल होता है उस पर लिख कर रखा था, टांग दिया था कि यहाँ शराब पीना सख्त मना है। उसने इशारा किया कि आपने देखा नहीं क्या, यहाँ पर शराब पीना मना है। लेकिन उनमें से एक लड़का होता है, उसको गुस्सा आता है
वो बोलता है कि क्यों, शराब क्यों नहीं पी सकते हैं, यहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, ये चाय की दुकान है। तो दूसरा बोलता है कि एटीट्यूड ज़्यादा दिखा रही है, ज़्यादा नखरे दिखा रही है, चाय पीने से क्या, शराब पीने से क्या होगा, चाय पिलाती हो, तुम्हारा पति जब पीकर आता होगा तो तुम उसकी आरती उतारती होगी। ऐसी बातें करते हैं लोग। तीनों में से एक कुछ ना कुछ बोलते हैं। तभी एक उठता है, बोलता है कि शराब तो यहीं पियेंगे। लेकिन वो लड़की थी, उसने भी अपनी जिद कर रखी थी, उसका हिसाब था, उसका वहाँ का जो रूल था वो अपने रूल को फॉलो करवाती है। लेकिन ये लोग गुस्से में लाल ताल हो जाते हैं। अब ये एक बोलता है कि चलो अभी चलते हैं, कल देखते हैं इसको, क्योंकि वो बारात जा रहे थे और बारात जाने वाले बारातियों का ठाठ अलग होता है, उनका रुतबा अलग होता है, क्योंकि वो आज बारात जा रहे हैं। भले ही जेब में कुछ ना हो, लेकिन उस दिन तो उनका रुतबा होता ही है। जिसकी कहीं नहीं चलती है उसकी बारात में चलती है। ऐसा ही सिस्टम इन तीनों का था। इन लोगों ने अपनी बाइक उठाती है और गुस्से से लाल ताल थे, निकल लेते हैं वहाँ से। अब ये लड़की थी, इसकी माँ भट्टी पर बैठती थी जो चाय बनती थी। वो बेचारी बूढ़ी थी। वो लड़की को गुस्सा होती है कि तुम ऐसे गुस्सा मत किया करो, ऐसे ही गुस्सा करती हो किसी से झगड़ा हो जाएगा, तुम लड़की हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ अनहोनी हो जाए। उसको शंका रहती थी क्योंकि माँ है, माँ को दर्द होना मुनासिब है। और माँ ने ही राय दी थी कि बेटी ऐसा कुछ करो जो कोई तुमको उंगली ना उठाए। अब बेटी थी वो, उसको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो टूटेगी नहीं, इसलिए वो बोलती है माँ तुम परेशान मत हो, जो भी हम संभाल लेंगे। चलता रहा। लेकिन अगले दिन जो दूसरे दिन आज की बात थी, दूसरे दिन लगभग दोपहर 2 बजे का टाइम हो रहा था, दोपहर का वक्त था। अब लोग, वो तीनों लोग थे, वो तीनों लोग अपनी जब बारात गए थे तो बारात में जाकर उन लोगों ने जो देखा और लोगों को बताया कि यार ऐसे ऐसे। एक बार वहाँ बैठे तो एक लड़की थी, उसने चाय की जगह दुकान थी, उसने शराब नहीं पीने दी, बड़ा एटीट्यूड दिखाया, बड़े नखरे दिखाती। तो कोई बोलता है कि क्या शादीशुदा है, कि एक बोलता है शादीशुदा है लेकिन अभी जवान है, पति को छोड़कर रह रही है। अनाप शनाप बातें, आपस में 5-6 लोग हो जाते हैं और बातें करते हैं, और वो बगल वाले गांव के ही रहने वाले होते हैं। इनमें सब में बातें होती हैं और बातें इतनी हो जाती हैं कि सब ने प्लान बना लिया कि चलो उसको सबक सिखाते हैं। अब उनमें से जो और लोग थे, कुछ लोग तो साइड में हो जाते हैं, लेकिन जो 3 लोग ये थे, इन तीनों के साथ में और 3 लोग हो गए। तो तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली, 6 लोग हो जाते हैं, 2-2 लोग एक एक बाइक पर हो जाते हैं, और तीनों बाइक लगभग दोपहर के टाइम वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं आकर। अब ये तीनों बाइक जब वहाँ खड़ी थी तो ये लोग वहाँ पर आते बैठते हैं। वही कुर्सी और टेबल पड़ी हुई थी, ब्रेंच भी पड़ी थी, तो कोने में ये 6 लोग बैठते हैं और बैठने के बाद बोलते हैं कि कुछ पानी में है। तो लड़की बोलती है, लड़की भी खुश हो जाती है, ये ज्योति जो होती है खुश हो जाती है, सोचती है कि ये 6 लोग हैं तो कुछ ज़्यादा खाएंगे तो 100-150 रुपये का हमारा बिजनेस हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो फुर्ती तो थी उसके अंदर। अभी जवान थी, उम्र ज़्यादा नहीं थी। अब ये उठती है, तुरंत जग में पानी लेती है और 6 प्लेट में पेड़ा लगा कर देती है और उसके बाद में गिलास देती है। अब ये लोग जैसे ही जग लेकर जाती है, वो जग में पानी होता है, पानी जैसे ही रखती है तो एक लड़का उनमें से हाथ पकड़ लेता है उसका। जब ज्योति का हाथ पकड़ता है तो वो इतनी ज़ोर से झटका मारती है, झटकती है कि हाथ छोड़ देता है वो, और वो जग जो पानी का भरा हुआ था वो जग उस लड़के के ऊपर दे मारती है। गुस्से से लाल ताल हो जाती है ज्योति। अब इतना होना ही था कि उन वो 5 लोग थे, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, और जो भीग गया था लड़का वो एकदम गुस्से से लाल पीला हो रहा था। गालियाँ होने लगती हैं, जो वहाँ की स्थिति की जो गालियाँ होती हैं बिहार की, उसी की भाषा में गाली होती हैं, लड़ाई झगड़ा सा होने लगता है। अब बूढ़ी माँ थी, वो उठती है कैसे करके और आकर उनके जो 6 लोग होते हैं उनसे बोलती है कि बेटा गलती हो गई, भैया गलती हो गई, छोड़ दो, नहीं गलती हो गई। वो माफ़ी मांगती है, लेकिन वो 6 लोग थे
वो तो हीट पर थे, टाइट थे, क्योंकि जब वो ये प्लान बनाकर ही आए थे कि आज इसको सबक सिखाना है। अब वहाँ बातें बहुत होती हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग तो फिलहाल वहाँ पर नहीं थे। अभी लड़ाई होने लगती है, जब लड़ाई होने लगती है तो कुछ लोग टेबल से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर जैसे ही ज्योति की तरफ बढ़ते हैं तो एक ने पीछे से दुपट्टा खींच दिया। उसका जैसे ही दुपट्टा पकड़ते हैं तब तक एक बाइक वहाँ आकर रुकती है, और बाइक रुकते ही दोनों लोग, जो दो लोग थे बाइक पर, उनमें से जो बाइक रोकता है वो तुरंत ऐसे, जैसे कहते हैं कि इत्तेफाकन एक रोल याद आता है कि पहले कभी आपने देखा होगा कि शक्तिमान में अगर कोई बात होती थी, कोई मुसीबत में होता था, तो शक्तिमान वहाँ पहले पहुँच जाता था मौका स्थिति पर। ऐसे ही वहाँ पर इत्तेफाकन एक बाइक रुकी, और जो व्यक्ति उस बाइक पर था, जो बाइक चला रहा था, वो तुरंत उतरता है, और इधर माहौल सरगर्मी पकड़े हुए था। उस ज्योति के ऊपर ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और जो बूढ़ी माँ थी वो रोक रही थी, समझा रही थी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। ये स्थिति वहाँ पर थी। और जो वो व्यक्ति उतरता है वो तुरंत हेलमेट को अपने हाथ में लेता है, और हेलमेट पकड़कर जिस व्यक्ति के मारता है, वो 6 लोग थे, जिसको मारता है वो ज़मीन पकोटने लगता है, गिर जाता है, और लात मारता है, घूंसे मारता है। जो पीछे बैठा था व्यक्ति, जो 2 आए थे उनमें से, वो भी अपनी लात घूंसों की बौछार शुरू कर देता है। जो 2 लोग आए थे वो 6 पर भारी पड़ने लगते हैं। तब तक वहाँ जो निकलने वाले होते हैं लोग, वो भी वहाँ रुक जाते हैं। तब तक गांव में किसी ने फ़ोन कर दिया कि ज्योति की दुकान पर पंगा हो गया है, लड़ाई हो गई। वहाँ कुछ लोग ज्योति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो जो ज्योति के परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी भागते हैं, और जो लोग सुनते हैं वो भी तुरंत भागते हैं। तो लगभग वहाँ 20-25 आदमी हो जाते हैं, क्योंकि ज्योति की बात थी, एक लड़की की बात थी, कौन नहीं मदद चाहेगा कि मदद करें। सभी लोग वहाँ पर एकदम इकट्ठे होते हैं, और ये 6 लोग थे, जिसके सिर में हेलमेट लगता था, पीठ में लगता था, वो एकदम साइड हो जाता था और जाता अपनी बाइक पर बैठता। ऐसे करके 5 लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एक लड़का रह जाता है, वो गिर जाता है, उसको हेलमेट लगता है। तो ज्योति होती है, ज्योति से बोलता है, दीदी हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारी गलती नहीं है, हम इनके साथ चले आए थे, सिर्फ ये मेरी गलती है। जब वो दीदी बोलता है तो बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटे कोई बात नहीं। तब इतने कहने की देर थी, तब तक तो उसके 2-4 थप्पड़ रैपटे रसीद हो जाते हैं। अब जब ये 6 लोग वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं, विक्रम बोलता है कि निकल लो फुर्ती से। जब ये 6 भाग जाते हैं, उसके बाद अब ये बात आती है कि ये 2 लोग कौन थे, ये 2 कौन कैसे आए, लड़ाई तो इनसे हुई। और ज्योति सोचती है हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब ये पहले दिन आए थे तो पता चला था कि इनसे झगड़ा हुआ शराब पीने के पीछे। ज्योति ने कहा था कि हम पुलिस को बुलाएंगे। अब जब दूसरे दिन आई है तो जब इसने गिलास जो जग दिया था पानी का, जब उसको खींचा तो ज्योति ने देखा कि अरे ये तो कल वाले ही है, तो उसको गुस्सा आ गया, इसलिए उसने जग का पानी उसके ऊपर फेंक दिया था। लेकिन ये 2 लोग कौन थे, ये चक्कर की बात थी। जब हेलमेट मुंह में उसने रुमाल बांध रखा था, हेलमेट उतार रखा था, हेलमेट से मार कर रहा था जो लड़के थे 6। अब ये संकोच की बात थी, जब ये रुमाल उसने, जब ये 6 लोग भाग जाते हैं, वहाँ पर लगभग 25-30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं गांव के और बगल वाले गांव के। अब पूछते हैं कि भैया आप कौन हैं। जब वो रुमाल नीचे करता है, जैसे ही रुमाल नीचे करता है तो लोग देखते हैं, और ज्योति देखती है तो हक्का बक्का सी रह जाती है, क्योंकि जो 2 लोग ये आए थे, ये 2 और कोई नहीं थे। उनमें से जो मार कर रहा था वो उसका पति विक्रम था, जो 3 साल से इस पत्नी को, ज्योति को छोड़ रखा था जिसने। अब ये स्थिति जब देखते हैं सब लोग सोचते हैं, जो ज्योति थी ये अफसोस में पड़ जाती है कि अचानक हमारा पति विक्रम यहाँ कैसे। लेकिन दरअसल वाकया ये हुआ था, पीछे चलते हैं थोड़ा। ये विक्रम जो था
इसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और ये जो ज्योति थी ये इसको समझाती थी, रोकती थी, लेकिन विक्रम को कोई समझ में नहीं आता था। विक्रम अक्सर ज्योति से लड़ता रहता था। तो जिस दिन विक्रम से ज्योति अलग होती है, जब अपने घर से मायके आती है, तो इनको बोल कर आती है कि हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे अपना मुंह दिखाने। ऐसा अक्सर होता है पति पत्नी के झगड़े में। तभी ये जो विक्रम होता है, जिस लड़की से इसका अफेयर था, उस लड़की ने इससे पैसे जब तक ये देता रहा, पैसे ऐंठती रही वो, उसके बाद उस लड़की ने भी धोखा दे दिया, उसकी शादी हो जाती है और विक्रम अकेला पड़ जाता है। तो इसको ज्योति की याद आने लगती है। तो इसका एक दोस्त होता है, उस दोस्त को ये अपनी बात बयां करता है, उसको बताता है। तो बोलता है कि यार कैसे करके ज्योति की याद आती है, उसके साथ उसके पास चलना है। ये सोचकर विक्रम उस दिन आया था ज्योति को लेने के लिए। अब दोनों जब अचानक इस स्थिति में मिलते हैं, तब तक यहाँ जो गांव के लोग थे, उन गांव के लोगों के साथ सामने ये बात रखता है विक्रम कि हमने गलती की, हम अपनी गलती को माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी चाहते हैं आप सभी लोगों से, लेकिन हम ज्योति को अपने साथ ले जाएंगे। ये बातें होती हैं वहाँ पर, गांव समाज के लोग जुड़ते हैं, बूढ़ी माँ भी होती है, ज्योति भी होती है। तो ज्योति बोलती है कि चलो अभी कुछ नहीं, घर चलते हैं, बैठते हैं, पहले नाश्ता पानी होता है, खाना पीना हो गया, उसके बाद बात करते हैं। तो ज्योति और जो विक्रम आया था, विक्रम का दोस्त आया था, वही दोस्त था जिसने राय दी कि नहीं यार ज्योति इतनी ख़राब भी नहीं है, तुमने उसको तो छोड़ दिया लेकिन वो तुमको इग्नोर कर दे, ऐसा होगा नहीं, चलो उसके पास चलते हैं। तो वही दोस्त था। ऐसे दोस्त अक्सर मिलते नहीं हैं। आज के समय में दोस्त ऐसे मिलते हैं जो घर को बिगाड़ देते हैं। उनको पिलाओ खिलाओ, या तुम्हारे घर में कोई जवान बहू बेटी है तब तो दोस्ती होती है, लेकिन ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि ये दोस्त बढ़िया था, इसने इसके घर बसाने वाली बात कही थी। अब ये घर जाते हैं, शाम को रुकते हैं, खाना पीना होता है। खाना पीना होने के बाद सभी लोग बैठते हैं, बात करते हैं। गांव के जो उनके परिवार के, ज्योति के परिवार के जो कुछ बुजुर्ग लोग थे, जैसे चाचा ताऊ या बड़ा भाई वगैरह, इन सबको बुलाते हैं। शाम को बैठक होती है, बोलते हैं कि हम ज्योति को लेने आए और ज्योति को ले जाएंगे, हम ज्योति के बिना नहीं रह सकते। ऐसी बातें होती हैं। जो व्यक्ति बूढ़े लोग थे, चाचा ताऊ थे, बड़ा भाई था परिवार में, उसका भाई नहीं था सगा, केवल वो दो ही लोग थे, एक माँ थी और ज्योति थी। तो बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ, लेकिन अब ऐसी गलती मत करना, क्योंकि लड़की यहाँ रही है 3 साल, उसने बहुत मुसीबत देखी है और उसने अपने लिए ये चाय की दुकान बनाई, उससे अपना रोज़गार करती। वो विक्रम बोलता है कि हमें पता था बहुत पहले से कि ये चाय की दुकान चलाती है, इसीलिए हम चाय की दुकान पर ही आए थे सीधा, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज्योति जो होती है उससे तैयार हो जाती है जाने के लिए। अब बात आती है दुकान की। तो दुकान पर माँ थी, बूढ़ी थी, उसने सोचा कि माँ चला लेगी या नहीं चला पाएगी। तो माँ से पूछती है कि माँ क्या करोगी। तो माँ बोलती है कि अभी तो हम चल लेते हैं, चाय बनाएंगे और जो आएगा उसको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे चाय, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज्योति के दिमाग में सिर्फ यही गूंज रहा था कि माँ परेशान होगी। तो उसने कहा कि चलो देख लो, जब तक तुम चला सकते हो चलाओ, बाकी बताना, देखते हैं फिर। सुबह होता है अगले दिन। ज्योति और ज्योति का जो विक्रम और विक्रम का दोस्त, ये तीनों लोग अपने, माँ तैयारी करती है बेटी को विदा करने की, तो कुछ खाना पीना भी बनाते हैं। देहात में ऐसी अक्सर रिवाज है कि जब बेटी ससुराल जाती है तो उसकी एक डलिया टुकनियाँ बनाते हैं। जो टोकनी बनाते हैं उसमें कुछ पूड़ी होते हैं, कुछ खाने पीने के मीठे पुआ होते हैं। उनको बनाया माँ ने और हंसी खुशी से ज्योति को विदा कर देती है। ज्योति निकल कर आती है उसी रास्ते से, वहाँ पर 2 मिनट रुकती है, बोलती है हमने मुश्किल से दुकान बनाई है, और वहाँ पर थोड़ा उदासीन होती है। उसके बाद ज्योति और विक्रम और उसका दोस्त, ये तीनों लोग अपने निकल जाते हैं, अपने घर पहुँचते हैं।
ये वाकया ये लगभग 2022 से पहले का है। 6 साल पहले शादी हुई थी और 2022 में ये कहानी बनी। 2022 से अब तक ज्योति और विक्रम दोनों साथ रह रहे हैं और बढ़िया चल रहा है, सब हंसी खुशी से रह रहे हैं। दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको आगाह किया जाए और समाज में कुछ ऐसी जागरूकता फैले जो अप्रिय घटनाएं होती हैं उनमें कुछ ऐसी वारदातें होती हैं इनसे पहले सचेत हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।